हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सीसेट 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करें सॉल्यूशन, आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ अ नंबर, ऐसा ABCDEFG है ना, 3 3 6 7 डिजिट का एक आईडी कार्ड पे नंबर है, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ठीक है। वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट डिजिट, है ना, 1 2 4 5 7 8 9, यही 7 डिजिट से ये आईडी कार्ड नंबर बना हुआ है, ठीक है। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ऐसा कह रहा है ना। चलिए तो देखते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। एंड आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट, मतलब राइट से, राइट क्या है, इधर साइड है ना, तो ABCDEFG करेंगे तो जी आ जाएगा राइट साइड में। तो जी को हटाने पे क्या हो रहा है, ये जो 6 अंकों का ये आईडी बन रहा है, ये इट इज डिविजिबल बाई 6, है ना। इसी तरह से आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट, मतलब ये दोनों को हटाने के बाद ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से 3 हटाने के बाद फिर क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट द नंबर इज डिविजिबल बाई 4, है ना। तो इसी तरह से सब पढ़ना है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट, मतलब यहाँ से चारों को हटा देंगे, ये चारों को, तो DEFG, तो ABC जो है डिविजिबल बाई, यहाँ पे कर रहा है 3 से, है ना, इस तरह से है। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, एक बारी पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। और मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको फिर से हम लोग, है ना, अब अच्छे से हम बताते हैं कैसे कैसे क्या है। अब लेते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो जो 9 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में जो एंड डिजिट होगा, ये कौन कौन सा हो सकता है, 1 2 4 5 7 8 9 सब ही हो सकते हैं, क्योंकि 9 में तो सब आते हैं ना, 9 के मल्टीपल में, जैसे कि 9 दूनी 18, 9 का 9 होता है, फिर 9 तिया 27 होते हैं, 9 पंचे 45 भी होता है ना। तो इस तरह से सब आ जाएंगे, 9 9 21 भी होता है। तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है, 9 से डिविजिबल तो कोई भी नंबर हो सकता है इस चारों में से, है ना, 7 नंबर में से जो दिया है, 1 2 4 5 7 8 9, है ना। चलिए तो पहला स्टेटमेंट से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या, कि आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स, अरे नहीं, ये है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर जी को हटा देंगे तो 6 से डिविजिबल है ना ये। तो मतलब कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है पे, अगर 6 से डिविजिबल होना है तो ऑड वाले तो सभी आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 6 है तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 12 18 24, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 और 8, एफ के पास एंडिंग यही हो सकता है कंपल्सरली, तभी 6 से डिविजिबल होगा, है ना। अब इसी तरह से फिर एक और स्टेटमेंट देख रहे हैं, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब एफ और जी को हटा देंगे तो मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है। अब हमारे पास इतना नंबर है जो 1 2 4 5 7 8 9, इसमें से देखेंगे 5 से डिविजिबल होने के लिए ई पे 5 आना जरूरी है। 5 या तो 0 रहेगा तभी 5 से डिविजिबल होता है, कोई भी 5 है ना नंबर, इधर 10 रहता है 15 रहता है तो तभी 5 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ ई पे 5 आना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 0 यहाँ नहीं है इस ब्रैकेट में। जो नंबर है 7 नंबर, तो 5 ई पे फिक्स हो गया पोजीशन, ठीक है ना। चलिए एक पोजीशन पता चला। अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, है ना। तो 3 जब हटा देंगे तो रिजल्टिंग नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल देने के लिए फिर एंड में क्या होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 4 8 हो सकता है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 6 चक 24, तीनों ऑप्शन है, ऑड नहीं हो सकते हैं कोई भी। तो चलिए ये हो गया। और अब और क्या देख रहे हैं कि, और अगला स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आफ्टर डिलीटिंग, ये कह रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स, 4 डिजिट को हटाएंगे DEFG को, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, है ना। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए अब क्या होगा कि अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है और 8 9 सभी हो सकता है ऑप्शंस। तो अभी इसको रहने देते हैं, फिर देखते हैं ना। अब देखते हैं क्या,
कि आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स मतलब सी डी ई एफ को हटा देंगे तो ए बी जो है, ए बी इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 से कर रहा है तो फिर से मतलब कि इवन ही होगा कोई, है ना। तो यहाँ भी 2, 4 और 8 में से ही कोई हो सकता है अगर 2 से डिवाइड करना है तो, मतलब 2 से अगर डिविजिबल होना है नंबर को तो मतलब 2, 4, 8 तीनों प्लेस पे फुल हो गया, है ना। चलिए इसको दिखाते हैं अच्छे से। ए बी सी डी ई एफ और जी लिए, है ना। तो अब मतलब कि यही अब 2, 4, 8 जो है यहाँ पे भी हो गया, एक बी में हो गया, ठीक है। 2, 4, 8 हो सकता है कोई भी तीनों में से। इसी तरह से डी में भी हो सकता है 2, 4, 8 और एफ में भी हो सकता है 2, 4, 8। मतलब कि ये तीनों नंबर तो इसी 3 प्लेस पे आएगा, ये 3 फिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये पता है कि ई है 5, ये भी पता चल गया। तो अब नंबर इतने इसमें से हटा सकते हैं, 2, 4, 8 और 5 को हटा देंगे तो 1, 7, 9 ही बचेगा। और 3 जगह है तो बस मतलब कि 1, 7, 9 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अभी तक हम लोग को कॉन्क्रीट पता नहीं चला कि कौन कहाँ होगा, है ना, लेकिन ठीक है। इसी तरह ब्रैकेट में हो गया। अब क्या है, अब देखते हैं सवाल क्या कर रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स। तो मिडिल 3 डिजिट्स कौन सा है, सी डी और ई है ना। ये 3 मिडिल 3 डिजिट्स है ना। इसमें से हम लोग को तो सी डी ई का सम पूछ रहा है और ई हम लोग को पता है कि ई 5 है और डी का वैल्यू प्रोबेबल क्या है, 2, 4, 8 है। और सी का हो गया 1, 7, 9, है ना। तो 1, 7 और 9 सी का है गया प्रोबेबल वैल्यू। अब देखते हैं ऑप्शंस में से, ठीक है, कि क्या आ रहा है सम। क्योंकि 5 में अगर देखते हैं, सबसे छोटा से शुरुआत करते हैं। तो 5 ई है और सी में भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड तो इवन हो जाएगा, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट पता है, इवन हो जाएगा। और फिर यहाँ डी में इवन है तो इवन प्लस इवन तो इवन ही होना है। मतलब कि कोई भी ऑड वाला ऑप्शन कट हो गया, 9 और 11 कट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, 5। अब देखते हैं कि 5 में से सबसे मिनिमम ऑड को ऐड करते हैं तो 5 + 1 करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल के समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था सी डी और ई, ये 5 है, यहाँ पे 2, 4, 8 है और यहाँ पे 1, 7, 9 है ना, 3 में से। तो अब क्या करते हैं कि मिनिमम लेके चलते हैं। ऑड 5 ई है, ठीक है, ई उल्टा तरफ से चल रहा है। और उसके बाद सी लेते हैं 1 छोटा सा, ठीक है, सबसे छोटा से शुरुआत की। और फिर डी में 2 लेते हैं सबसे छोटा, तो 8 बन जा रहा ऑप्शन, ठीक है ना। और अभी 5 और 1 लेंगे और 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह 5 और 1 और 8 ले लेंगे तो ये तो हो गया 6 और 14 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि ऑप्शंस तो हमारे पास 9 और 11 तो पहले ही कट चुके थे और सिर्फ 8 है, ठीक है ना। और 12 नहीं आ रहे हैं, 12 किसी भी तरह ऐड करने पर नहीं आएगा, ठीक है ना। 5 के बाद देखिए यहाँ पे 7 लेना होगा सी में अगर ऑप्शन में, तो 7, 5, 12 तो अभी ही हो जा रहा है। अब इसमें कुछ भी नंबर ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही, ऑप्शन 8 सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सवालों का जवाब ना ऑप्शंस के थ्रू ही हम लोग को अप्रोच करना होता है, नहीं तो ऐसे बनाने लगेंगे तो एक तरह से डाटा इनकम्प्लीट हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। सबका डिविजिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, है ना, कि 7 का डिविजिबिलिटी क्या है, ये है इस तरह से। तो इसी तरह सवाल ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।